अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाजरीन, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं उर्दू बांग्ला टेट के ताल्लुक से। जैसे कि आप अखबार में देख रहे हैं कि हुकूमत HRD के नाम पर उर्दू TET उम्मीदवारों को गुमराह कर रही है। रिजल्ट जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन ही काफ़ी है। हसन रजा अमजदी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पूरी बात बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, ये खबर आ रही है पटना से। ये अखबार है फारूकी तंजीम और इसमें आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है हुकूमत HRD के नाम पर उर्दू TET उम्मीदवारों को गुमराह कर रही है। दोस्तों, तकरीबन 8 माह का अरसा गुजर चुका है HRD मंत्रालय को लेटर लिखे हुए, लेकिन अब तक उस लेटर का जवाब नहीं आया है। और हिंदी जनरल TET के ताल्लुक से जो लेटर गया था वो 3 दिनों के अंदर HRD मंत्रालय से बिहार सरकार के पास पहुंच चुका है। तो ये उर्दू उम्मीदवारों के साथ और उर्दू के साथ ये सौतेला व्यवहार नहीं तो और क्या है। तो दोस्तों, आइए हम पूरी आपको खबर यहाँ पे पढ़ के बताते हैं कि क्या बातें हुई हैं। आज पटना में स्वाभिमान फाउंडेशन के मीटिंग में ऑल बिहार उर्दू TET के रियासती सदर मुफ्ती हसन रजा अमजदी और फाउंडेशन के सरबराह नदीम अहमद ने नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि 12,000 उर्दू TET ग्रेस पास उम्मीदवारों को हुकूमत HRD के नाम पर गुमराह कर रही है। उर्दू TET का लेटर दिल्ली भेजे हुए 8 माह हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उस लेटर का जवाब फरोग़ इंसानी वसाइल दिल्ली से नहीं आया है, जबकि जनरल हिंदी TET उम्मीदवारों के लेटर का जवाब सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में आया है। ये मुसलमानों और उर्दू उम्मीदवारों के साथ सियासत नहीं तो और क्या है। मिस्टर अमजदी ने हुकूमत को ऊपर गरजते हुए कहा कि 12,000 उर्दू TET ग्रेस पास उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी करने के लिए हाई कोर्ट दिल्ली और राजस्थान के सुप्रीम कोर्ट का और फैसला, सुप्रीम कोर्ट के सरकारी वकील शोएब आलम और दीगर, त्रिपुरा का जजमेंट, राजस्थान इलाहाबाद हाई कोर्ट और दीगर कोर्ट के फैसले ही काफ़ी हैं। बिहार जनरल हिंदी असामियों को 2018 में दिया गया नंबर, झारखंड सरकार का फैसला ही काफ़ी है। ये कसरतें सबूत और शवाहिद हैं जिसमें उम्मीदवारों को कट ऑफ मार्क्स कम करके और कहीं ग्रेस मार्क्स कम दे करके उम्मीदवारों को रिजल्ट जारी किया गया है। लेकिन बिहार सरकार मुस्लिमों के साथ सौतेला रवैया कर रही है और उनको इंसाफ नहीं कर पा रही है और मुस्लिम रहनुमा तमाशाई बने हुए हैं। कोई वज़ीर आला से मिलने को तैयार नहीं है। उम्मीदवार जुल्म और सितम सहकर खुद ही अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब पूरे बिहार के उर्दू TET उम्मीदवारों की निगाहें वज़ीर आला के फैसले पर टिकी है और उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं कि उम्मीदें वज़ीर आला उनके लिए क्या करते हैं। तो दोस्तों, ये अगर बिहार के जो नीतीश कुमार हैं वज़ीर आला, अगर उर्दू उम्मीदवारों के हक में फैसला नहीं करते हैं, रिजल्ट जारी नहीं होता है, तो 2020 के असेंबली इंतखाबात में JDU को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह 12,000 उम्मीदवारों की हक की बात नहीं है, बल्कि 12 लाख परिवारों की ज़िंदगी का सवाल है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार उनके हक में फैसला नहीं देते हैं तो 12 लाख जो परिवार हैं वो उनको वोट नहीं करेंगे और इस तरीके से एक बार नीतीश कुमार को हार का मुंह देखना पड़ सकता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।